नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। देखिए, पॉलिटेक्निक या उसको हम लोग डिप्लोमा भी कहते हैं, ये आज के समय में ना एक जॉब ओरिएंटेड मतलब हमारे हिसाब से कोर्स कहा जाता है। क्योंकि देखिए, जितना क्रेज अभी डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक का चल रहा है, उनके लिए जॉब भी थोड़ा सा आसान है मिलना। और बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जूनियर इंजीनियर के पद पर बहुत सारी भर्तियां निकालते रहती हैं, तो उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हर साल निकलती है उत्तर प्रदेश एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक के लिए, अगर आप भी उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम लोग पूरी A to Z एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन सा ट्रेड बेहतर रहेगा, किसका डिमांड इस समय ज़्यादा है, किस ट्रेड से आपको डिप्लोमा करना चाहिए, सब सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो ये शुरू करते हैं। तो देखिए, हर स्टेट अपना अपना पॉलिटेक्निक का या उसको डिप्लोमा भी कहते हैं, तो एग्ज़ाम निकालती रहती है, हर साल कंडक्ट होता है एग्ज़ाम। तो इस बार उत्तर प्रदेश की तरफ से ये निकाला गया है, और इसको आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में इसको जो नाम दिया जाता है JEECUP, ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एग्जाम कंडक्ट होता है हर साल। तो इस साल भी ये भर्ती निकल करके आई है। अगर मैं बात करूंगा कॉलेजेस की, तो इसके थ्रू आप उत्तर प्रदेश के किसी भी लगभग 150-60 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी बहुत सारा है। तो उसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो JEECUP 2024 है, इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो डेट है ना, ये A to Z बता दिया गया है कि कब से एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, कब से आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, कब काउंसलिंग होगी। तो इस डेट का ना आप एक प्रिंट आउट रख लीजिएगा, जैसे प्रिंट आउट या फिर आप स्क्रीनशॉट मार करके, जैसे फॉर्म कब से चालू हो रहा है, तो 8 जनवरी से फॉर्म चालू हो रहा है। लास्ट डेट है 29 फरवरी, लास्ट डेट है, मतलब फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो लगभग कह सकते हैं कि 2 महीने का समय है, और अच्छा खासा समय दिया गया है। एग्जाम भी बता दिया गया है कि 16 से लेकर के 22 मार्च के बीच में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से ठीक पहले आता है, क्योंकि 16 मार्च से एग्जाम होगा तो 10 मार्च तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। 10 मार्च तक एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, और रिजल्ट जो है वो 8 अप्रैल तक आ जाएगा, मतलब ठीक 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब ये अगर सारी चीज़ें जो जानकारियां हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो आप satyaresult.com पे चले जाइएगा, ठीक है। ये वेबसाइट आप जा करके विजिट कर लीजिए। वहाँ एडमिशन सेक्शन में अगर आप जाइएगा तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं satyaresult.com। आगे फॉर्म फी की बात करेंगे तो जनरल OBC के लिए 300 रुपये फॉर्म फी लग रहा है, जबकि SC ST के लिए 200 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो 300 रुपये जनरल वाले OBC वाले भरने के लिए, और 200 रुपये SC ST कैंडिडेट के लिए लगने वाला है। तो फॉर्म फी ठीक है, इतना रहता है। किसी स्टेट में तो 400-500 रुपये भी है। आगे बात करते हैं एज लिमिट। तो देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है, मिनिमम 14 साल होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि 14 साल से पहले मैट्रिक एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं, ये शायद रूल वगैरह है। तो इस हिसाब से 14 साल अगर आपका मैट्रिक मतलब क्लास 10th, तो 14 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज कट ऑफ की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2024, मतलब आगे आने वाला इस जो जुलाई है 2024 में, अगर उस समय तक आपका 14 साल हो जा रहा है तो फिर आराम से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म वैसे ही भर देंगे, मैट्रिक पास वाले लगभग भर ही देते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि जब एग्जाम कंडक्ट मतलब ये एंट्रेंस यहाँ पर साफ लिखा गया है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जब इसके नाम में एंट्रेंस लगा हुआ तो एग्जाम एंट्रेंस होगा ही। रिटन एग्जाम होगा, उसको आपको पास करना है, उसके बाद काउंसलिंग हो जाती है। काउंसलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए कई बार होता है क्या ना, रैंक अच्छा होता है, नंबर भी अच्छा आता है, लेकिन कई बार हमारी काउंसलिंग जो होती है वो गलत हो जाती है, जिस वजह से हमको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इस पे फोकस करना है, क्योंकि अगर इस पे फोकस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे आपको पूरा लगातार अपडेट दूंगा, कौन से रैंक में कितना, कौन सा कॉलेज डाले कितना नंबर में। तो ये सब सारी चीज़ें आपको लास्ट तक मैं इस पे वीडियो बनते रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये सब सारे 3 स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अच्छा खासा एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, और वहाँ से अगर आप करते हैं तो प्लेसमेंट तो अच्छा खासा है। अगर प्राइवेट से भी आप कर रहे हैं तो डिप्लोमा का डिमांड है इस समय, ठीक है।
डिप्लोमा में किस ट्रेड का डिमांड है वो जानकारी के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कोर्स प्लस टाइम, कौन सा कोर्स करना चाहिए और इसके लिए कितना समय आपका लगेगा करने में और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग। अब बेसिक अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मतलब कोई एक खास ट्रेड नहीं है, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, बहुत सारा डिप्लोमा में बहुत सारा ट्रेड होता है। अगर उनमें से किसी भी ट्रेड में आप करना चाहते हैं डिप्लोमा, जिसको हम लोग जूनियर इंजीनियर भी कह सकते हैं, 3 साल का ये कोर्स होता है बेसिक डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है। उसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो क्लास 10th पास आउट कोई भी कैंडिडेट, मिनिमम 35% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर 10th में 35% नंबर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और अगर आप कोर्स करते हैं तो आपके पास एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो जाएगा, मतलब डिप्लोमा इंजीनियर। और बहुत सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश में या फिर ऑल ओवर इंडिया में निकलते रहती हैं, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये भी एक डिप्लोमा का ही कोर्स है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा, खास करके अपने इंडिया में कृषि को लेकर के, तो आपके लिए ये फील्ड भी बेहतर है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। देखिए मैंने वही लिखा है जो थोड़ा सा भी मार्केट चल रहा है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, 3 साल की यहाँ पर भी आपको कोर्स करनी पड़ेगी। इसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, अगर आपने 10th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर मान लीजिए 10th में आपका एग्रीकल्चर नहीं था, अगर आपने 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया हुआ है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लैटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपने 12th किया हुआ है साइंस से या फिर 10th के साथ आपने ITI किया हुआ है, तो आप डिप्लोमा अगर कोई कोर्स करना चाहते हो तो लैटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 1 साल आपको छूट मिलेगी। जैसे ये 3 साल की डिग्री है तो 1 साल आपको छूट मिल जाएगी, लास्ट का 2 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लेटरल एंट्री वाले भी अगर आप एलिजिबल हैं, अपने आपको लगता है कि नहीं डिप्लोमा कर लेना चाहिए 12th के बाद, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग और गारमेंट्स टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इसका भी ट्रेंड है, देख रहे हैं, और रोज नया नया फैशन चेंज होते जा रहा है, तो इसका भी अभी क्रेज है। 3 साल का ये भी आपको एक कोर्स है जिसमें आपको क्लास 10th पास होना चाहिए, 35% नंबर अगर 10th में है और 35% मार्क्स, तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी। उसके बाद होम साइंस, और ठीक है इतना बेहतर नहीं कह सकते, लेकिन ठीक अगर जो करना चाहे वो कर सकते हो। होम साइंस में 2 साल का ये भी आपको एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें 10th आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्सटाइल डिज़ाइन, ये भी अच्छा है। टेक्सटाइल डिज़ाइन मतलब भाई डिज़ाइनिंग का आजकल जोर भी है, और खास करके कपड़ों को लेकर के तो बहुत ज़्यादा ही है। तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी आप जा सकते हैं, 3 साल का ये भी आपका डिप्लोमा कोर्स है, और 10th पास कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्मेसी मतलब आज से नहीं, हाँ पुराने ज़माने से ही क्रेज है भाई फार्मेसी का, तो आप इसमें भी अच्छा खासा कर सकते हैं। 2 साल का ये आपको डिप्लोमा कोर्स है। 12th अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीव विज्ञान वगैरह है तो आप फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है। 12th के बाद वाले ही करेंगे, 10th पे नहीं होगा, क्योंकि 10th में आपका बायो या ऐसे मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो उसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी लोग कर रहे हैं। देखिए ये तो स्टेट लेवल पे हो गया, और नेशनल लेवल पे भी होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स होता है, तो उसके बारे में कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट मतलब डिप्लोमा का अगर होटल मैनेजमेंट कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 3 साल का ये आपका है। 12th पास आउट कैंडिडेट, 12th में 35% मार्क्स होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट से हो आप। होटल मैनेजमेंट का कोर्स उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पॉलिटेक्निक होता है इसमें कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जो ये वाली इंजीनियरिंग है ना, ये मैंने बताया ना लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री मतलब अगर आप मान लीजिए 10th के साथ ITI कर चुके हैं, या फिर अगर आपने 12th साइंस से किया हुआ, तो आपको डिप्लोमा करना है तो 1 साल की छूट मिल जाएगी। 2 साल का आपका डिग्री हो जाए, दो डिग्री नहीं, डिप्लोमा 2 साल का हो जाएगा। 12th आपका साइंस से या फिर 10th प्लस ITI होना चाहिए। तो ये बेसिक है, और इसमें से आप अपने अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अभी कंप्यूटर का क्रेज है, इलेक्ट्रिकल का भी अच्छा खासा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्रेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा भी क्रेज चल रहा है, मैकेनिकल तो खैर है ही सदाबहार है, ठीक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। अब डिपेंड ये करता है कि देखिए अगर आपको करना है ना तो उस हिसाब से आपको आगे के लिए फ्यूचर भी सोच करके करना होगा। ऐसा नहीं कि बस
किसी भी ट्रेड से कर लिए और बस उसके बाद फिर जॉब सर्च करने में दिक्कत हो, तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कीजिएगा। जिस भी ट्रेड से आपको करना हो वो आपके लिए फ्यूचर डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारियाँ। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो फॉर्म भरने को लेकर के तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हुए तो आप सत्या गुरुजी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और फॉर्म भरने के लिए आप satyaresult.com का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर जाइए, फॉर्म आराम से भर सकते हैं। नीचे भी आपको दिख रहा होगा satyaresult.com। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।